अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि 5 कोश जीव के और 5 कोश ईश्वर के हैं। सारी समष्टि के जितने भी स्थूल सूक्ष्म कारण सृष्टि है उसमें 5 कोश हैं। तो 5 कोशों में अन्नमय कोश को आत्मा भी कुछ सिद्धांत में कहते हैं, कुछ दार्शनिक जो इसको जानने वाले जानकार हैं उन्होंने इसका प्रतिपादन किया कि अन्नमय कोश आत्मा है। ठीक है। अब दूसरे ने कहा अन्नमय नहीं है, ये तो मृत्यु से ग्रस्त है, इंद्रियां इसमें हैं तो ये जिंदा है, इंद्रियां नहीं हैं तो ये मुर्दा है, इसलिए आत्मा इंद्रियां है। तीसरे ने कहा भाई आत्मा तो प्राण अगर नहीं होते तो फिर ये इंद्रियां जड़ हैं, प्राणों से जिंदा है। वो कहानी सुना दी ब्रह्मा जी की, तो भाई प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, अब प्राण आत्मा है। चौथे ने आके कहा भाई मन आत्मा है, क्योंकि प्राण जड़ हैं, ना खुद को जानते हैं ना दूसरे को। फिर आत्मा मन को आत्मा कहने वाले ने कहा कि भाई मन आत्मा है, क्योंकि ज्ञान मन का स्वरूप है और आत्मा का लक्षण है ज्ञान स्वरूप, तो ज्ञान मन का है, इसलिए मन आत्मा है। शॉर्ट में बता रहे हैं, वैसे आपको बताया हुआ है। फिर मन को आत्मा कहने वाले ने कहा भाई मन आत्मा नहीं है, सबसे पहले अहम चेतन बुद्धि में फुरता है, तो बुद्धि का ज्ञान फिर सब में जाता है, सारी इंद्रियों में, मन में बुद्धि का ज्ञान। सबसे पहले अहम फुरता है, वृत्ति फुरती है बुद्धि के अंदर, बुद्धि आत्मा है। तो फिर आगे प्रश्न किया कि भाई बुद्धि आत्मा तो है पर क्षण क्षण बदलती है। तो उन्होंने क्या कहा, बुद्धिवादी ने, बुद्धि को आत्मा मानने वाले ने, कि क्षण क्षण तो बदलती है पर वही बुद्धि रहती है कि जो ज्ञान अपने को जिसके प्रति होता है फिर वो दूसरे क्षण वो उसको ट्रांसफर करती जाती है बुद्धि। भाई ज्ञान तो ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए बुद्धि क्षण क्षण बदलती है, तो ज्ञान उसमें ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए वही ज्ञान रहता है। तो ये क्षण क्षण बदलने वाली बुद्धि आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है। ठीक है। अब आगे शून्यवादी आए, उसी महात्मा बुद्ध के दूसरा जो सिद्धांत है, एक सिद्धांत में 2। एक ने कहा क्षणिक बुद्धि, क्षण क्षण बदलने वाली बुद्धि आत्मा है, और वो भी बता दिया कि भाई फिर कल की बात आज क्यों याद रहती है, क्योंकि बुद्धि तो कल वाली बदल गई, तो बात कैसे याद रही। कहते ये ट्रांसफर होता रहता है, ये उसमें बदलता रहता है, संस्कार उसमें बदलते रहते हैं, इसलिए संस्कार वही रहते हैं और बुद्धि बदलती है। तो अब आगे उन्होंने कहा भाई नहीं, बुद्धि तो बदलने वाली है पर आत्मा नित्य है, बदलने वाला नहीं है, तो ये बुद्धि नहीं हो सकती आत्मा। तो जहाँ बुद्धि का लय है वो शून्य आत्मा है। यहाँ तक चला था कि जहाँ बुद्धि का आदि इंद्रियों का लय है वो आत्मा है, जहाँ बुद्धि अस्त होती है, जहाँ बुद्धि उत्पन्न होती है वो आत्मा है, शून्य। फिर पूछा भाई शून्य का स्वरूप तो बताओ। कहते जुगनू की तरह है। कैसे भाई, आधा प्रकाश स्वरूप और आधा अंधकार स्वरूप। जुगनू का क्या होता है, थोड़ी देर में प्रकाश होता है और थोड़ी देर में वो बिल्कुल अंधकार जैसा। देखा है कभी आपने? इसने देखा। तो वो थोड़ी देर तो प्रकाश में ऐसे सुंदर प्रकाश निकलता है, कोई चीज़ चमचमा रही, और थोड़ी देर में वो प्रकाश गायब हो जाता है। कहता है ऐसे आत्मा है शून्य, आधा भाग उसका प्रकाश स्वरूप है, सुषुप्ति में प्रकाशक है, और आधा भाग जड़ है, अविद्या है। तो जो दूसरा, अब दूसरा भी शून्यवादी शून्य को आत्मा मानने वाला है। ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये 2 जुगनू की तरह नहीं हो सकते, आधा भाग प्रकाश और आधा भाग अंधकार, तो कहीं ना कहीं तो लाइन लगाएंगे आधे भाग में,
आ रही बात समझ में? क्या कह रहे हैं? कह रहे जहाँ आपने कह दिया कुछ भाग शून्य है, प्रकाश है, कुछ भाग अंधकार है, तो भाग में आपने परिच्छिन्नता को ले लिया। परिच्छिन्नता समझते हो? ये कोई चीज़ का दायरा बन गया, लाइन लगा ली, हमने उसको परिच्छिन्न कर दिया, कोई गोला बना लिया, आधा ये और आधा ये। तो जहाँ परिच्छिन्नता है वहाँ तो मृत्यु है, आकार है, वहाँ तो कोई ना कोई मतलब सीमा है। तो सीमा वाला परमात्मा नहीं हो सकता, वहाँ तो नाश है, उत्पत्ति है। इसलिए ये बात नहीं है ऐसी। तो कैसी है ये समझ लिया आपने? क्या कहा शून्यवादी ने? जुगनू का उदाहरण दिया। जब पूछा कि शून्य आत्मा कैसे है, तो कहा आधा भाग प्रकाश। तो सुषुप्ति में आप प्रकाशक भी हो, आपका प्रकाश भी है, और आपके सामने शून्यता भी है, जड़ भी है, अविद्या भी है। तो दो स्वरूप आत्मा के नहीं, दो नहीं होते, प्रकाश स्वरूप और अंधकार स्वरूप। दूसरे ने कहा भाई ये दो नहीं हो सकते, ये दो होंगे तो फिर ये तो सारे नाश के नियम घट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आधा आधा हो गया, परिचिन्नता हो गई। तो शून्य जुगनू की तरह नहीं है। अब आगे क्या कहा उन्होंने? अगर हम अंश वाला मानेंगे तो सीधा सा आपको बता दिया कि अंश वाला मानने से परिचिन्नता आ जाएगी, ठीक है? और परिचिन्नता आने से सारे उसमें जन्म मरण के जो विकार हैं वो परिचिन्नता के वो लागू हो जाएंगे। अब देखो श्रुति में तो साफ कहा है, यद अल्पम तन मर्त्यम यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। पहली लाइन, यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, यो वै भूमा अथ अमृतम यद अल्पम तन मर्त्यम। ये कहा श्रुति। तो भाई ये अल्प अल्प करेंगे तो फिर तो वो परिचिन्नता हो गई, तो वहाँ पर विकार है और लय है, तो दो नहीं हो सकते, वो भी परिचिन्न। ये आगे कहा, वो भी शून्यवादी ने कहा। दो हो गए शून्यवादी, एक तो बुद्धि क्षणिक मानता है, फिर बुद्धि का लय मानता है क्षणिक, तो वो उसकी जुगनू की बात कहता है। तो अब दूसरे ने काटा, भाई जुगनू तो नहीं हो सकता, आधा आधा प्रकाश और आधा अंधकार, ये नहीं हो सकता। लेकिन केवल शून्य एक है। क्या कहा उसने? उसने दो कहा, ठीक है, और उसने क्या कहा दूसरे शून्यवादी ने? तो नहीं, शून्य तो एक है, दो नहीं है। उसने प्रकाशक को बिल्कुल मिला दिया बीच में कि शून्य तो एक है, इस शून्य से बढ़कर कोई आत्मा नहीं है। एक ने कह दिया दो है शून्य में, दूसरे ने क्या कहा कि दो नहीं है, एक है, और इस एक शून्य से बढ़कर कुछ और नहीं। अब तीसरे ने क्या कहा शून्यवादी को लेकर के? उसने कहा कि भाई पहले तो ये बताओ कि जब तुम शून्य की बात करते हो जब तुम शून्य की बात करते हो तो इसका मतलब है आप शून्य का अनुभव करते हो। ये वेदांत कहेगा आगे। आप सच बताओ, दो को काट दिया कि शून्य के दो भाग हैं, केवल एक शून्य है, और यही सब कुछ है, यही आत्मा है, और यही सृष्टि का आदि मूल कारण है। इस शून्य से बढ़ के कोई सत्य नहीं है। ये महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है। अब उन्होंने कहा भाई शून्य से बढ़ के नहीं है, तो इतने में भगवान शंकराचार्य जी आगे। महात्मा बुद्ध के थोड़े समय बाद भगवान शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ था और शिव के अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई शून्य का
आप जो कह रहे हो शून्य है, तो शून्य को भी किसी ने अनुभव तो किया तभी बोला। आपने शून्य को देखा, शून्य का अनुभव जिसने किया वो आत्मा है। किसने कहा? ये वेदांत ने कहा, जो अपने सिद्धांत चल रहा है। आप मनन करना, सारी बातों का मनन करना, आपको समझ आ जाएगा कि शून्य का भी साक्षी आत्मा है। शून्य का अनुभव भी तो हुआ, सुषुप्ति का अनुभव भी तो हुआ। किसने कहा सुबह आकर के सुषुप्ति, जो सो गई इंद्रियां वो जग गई, तो जो साक्षी प्रकाशक है उसने बोलना शुरू कर दिया स्पीकर को लेकर के। स्पीकर है वाणी उसकी, वो सारे इन पुर्जों को लेकर के अपने आनंद लेता है। तो जगत में आनंद लेने आए हैं, रोने वाला पाठ क्यों? ऐसी साधना करो, सारी रास्ते सुंदर फूल बिछे हों, लो दो और चलो, बस इतनी सी बात है। सदा तो रहना नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा ये सिद्धांत है जो आप समझने आए हो कि शून्य है। महात्मा बुद्ध ने कहा शून्य ही सत्य है, शून्य के अलावा कोई सत्य नहीं। तो इतने में भगवान शंकराचार्य जी ने जब यहाँ अवतरण हुआ, उन्होंने कहा भाई शून्य का अनुभव जिसने किया। पहली बात नोट करते जाओ, शून्य का जिसने अनुभव किया वो आत्मा है। शून्य का भी तो कोई साक्षी है जिसने शून्य को प्रकाशा और फिर आके कहा कि शून्य है, तो शून्य है। इसका मतलब शून्य के अलावा कुछ आगे है। किसने कहा? वेदांत। और दूसरी क्या बात कही? भाई जैसे इंद्रियां उदय और अस्त होती हैं, तो आपने उसको शर कहा है, इंद्रियों को सत्य नहीं कहा, मन को सत्य नहीं कहा कि भाई उदय और अस्त होती हैं, आती हैं और जाती हैं। रात को क्या हो जाती है? अस्त हो जाती हैं, और सुबह जग जाती हैं। देखो, प्रकाश स्वरूप आत्मा की सत्ता से जगती हैं, और वही विशेष प्रकाश अक्षी पुरुष के रूप में सर्वत्र है। देखो, पहले जानो फिर देखो आराम से, यही तो है। भगवान ने कहा जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखता है। आप मुझे देख रहे हो कि नहीं? और मैं आपको देख रही हूँ, ऐसे भगवान कह रहे। वो मेरी दृष्टि में, मैं उसकी दृष्टि में। तो है तो साधारण बात, लेकिन पकड़ में देर से आती। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो सुषुप्ति है जिसको आप कह रहे हो शून्य है, शून्य सब कुछ है, उसका साक्षी है, वो सब कुछ है, ये वेदांत ने कहा। और दूसरी ये बात कही कि भाई शून्य भी उदय और अस्त होता है, आता है, सारा दिन शून्य रहता है। सुषुप्ति अवस्था में पड़े रहो, सारे डॉक्टरों के पास ले जाएंगे आपको, कहेंगे पता नहीं क्यों पड़ा है, लगाएंगे कोई ट्यूब में जो भी लगानी होगी डॉक्टर ने। तो वो कह रहे शून्य भी तो देखो बदलता है, रात शून्य था, अब शून्य नहीं है, रात को फिर हो जाएगा, दिन को फिर हो जाएगा। शून्य भी आने और जाने वाला है, आगमा पाई है, इसलिए ये भी शर है। आरी बात समझ, दो तर्क दे दिए मुख्य। इसलिए शून्य आत्मा नहीं है, शून्य का साक्षी आत्मा है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये आगे वेदांत का सिद्धांत शुरू हो गया। और फिर कहा भाई आत्मा है, प्रकाशक है। अब उसके लक्षण दिए, पहले समझ आ गए 5 कोशों को आत्मा कहने वाले। अब कोशों के साक्षी जो प्रकाशक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सदा रहता है, ये वेदांत ने कहा, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, और हमारे गुरुदेव ने कहा। तो कहा कि ये जो आत्मा साक्षी है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म नित्य है। नित्य माने सदा रहता है। सुषुप्ति का साक्षी सदा रहता है, सुषुप्ति है तो भी साक्षी है, प्रकाशक हो, अंतःकरण के प्रकाशक हो। सुषुप्ति अंतःकरण की है, तुम उसके प्रकाशक हो। अब सारी सृष्टि प्रकट है,
जागृत में, तो तुम इसके भी प्रकाशक हो। मन के प्रकाशक है, बुद्धि के प्रकाशक हो, अहंकार के प्रकाशक हो, चित्त के प्रकाशक हो, अच्छाइयों के प्रकाशक हो, बुराइयों के प्रकाशक हो। आपके प्रकाश में एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, जा रहा है। कभी सच आ रहा है, कभी किसी की बात आ रही है। और ये कई बार तो बहनें भजन बोलती हैं तो संध्या में ही बोलने लग जाते, फिर अपने आप को कहती देखो, पूछती हूँ कि देखो मन कैसे संस्कार पड़ते हैं, इसलिए सावधान हो जा। तो ये ना सोचा करके हर जगह बैठ जाऊँ और संस्कार नहीं पड़ेंगे, ज्ञान है। देखो कैसे भजन बहनों के बोल रहे हैं, ऐसा देखते हो। तो ये सारा आपके प्रकाश में तो आ रहा है, यही प्रकाशक तुम हो। सुषुप्ति है तो प्रकाशक हो, और फिर जागृत में सारे पुर्जे अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जगे हुए हैं, तो भी तुम प्रकाशक हो। तो क्या कहा, आत्मा के लक्षण दिए, वेद व्यास जी की बात कहते हुए इसको वेदांत सिद्धांत कहते हैं, जहाँ वेदों का अंत है। वेदांत जहाँ जानने का अंत है, इसके जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये सामने पोस्टर लगे हुए हैं, इसमें यही बात है। यहाँ अपने घर पहुँच करके फिर कोई भी बात शेष नहीं रहती। जानना, करना भी शेष नहीं रहता। आपको समझ आ जाएगी कि जो इष्ट पूर्ति के लिए हम कर्म करते रहते हैं, वो तो कर्म फल दे करके नष्ट हो जाते हैं। सारा दिन दूसरों के लिए टाइम देते हैं, खाना बनाते हैं दूसरों के लिए, कमा के लाते हैं दूसरों के लिए। कई बार बताया, सब्जी भी बनाते कम पड़ जाए तो भी दूसरों के तो रख देंगे, अपने लिए नहीं है साहब। तो इसी प्रकार सारा। और फिर जब पूजा करने जाते हैं, सबसे बड़ी विडंबना है, पूजा भी किसके लिए, मनन कर। अरे कामिल गुरुदेव मिले हैं, खोल खोल के बता रहे, डर नहीं रहे। वो कह देख ले क्या कर रहा है सारा दिन, अपने लिए कब जीना है, जाग जाओ। उत्तिष्ठित जागृत, उठो, सावधान हो जाओ। समय कम है और काम ज़्यादा है। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है, ये साक्षी सदा रहता है, सदा ज्ञान स्वरूप है। कैसे ज्ञान स्वरूप है? सारे पुर्जे उठे हुए हैं तो भी जानता है, और सारे पुर्जे सो गए सुषुप्ति में, शून्य में, तो भी जानता है। और यह जानता तू है, यही जानना तो तू है। तो बता रहे हैं कि यही सूक्ष्म से सूक्ष्म है और आकाश की तरह सर्वव्याप्त है। आकाश की तरह व्याप्त है, ठीक है। और कैसे छुपा हुआ है, उदाहरण दिया उन्होंने। आकाश की तरह व्याप्त है, सर्वत्र है, फिर भी दिखता नहीं है। फिर भी सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी दिखता नहीं है। आज दिखता है गुरु की कृपा से आंखों में, सर्वत्र भी गुरु की कृपा से अनुभूति वो देते हैं, अनुभव स्वरूप मैं हूँ, लेकिन पहले नहीं दिखता था। तो सर्वत्र व्याप्त है। उदाहरण दिया, कैसे छुपा हुआ है। कहते जैसे बादलों में जो बादल पकते हैं, वो जल गर्मी से, सूर्य की गर्मी से पकता है। वर्षा किसकी गर्मी से पकती है? यहाँ से ठंडा होके जाता है तो उसमें क्रिया होती है, और सूर्य की किरणें सारे उस बादलों में व्याप्त होती हैं, और फिर बरसात होती है। उसमें पढ़ा था पंचअग्नि में, पर्जन्य अग्नि अंतरिक्ष में होती है, पढ़ा। तो वहाँ भी जैसे सूर्य सर्वत्र है और वहाँ भी है, पर बादलों में व्याप्त होते हुए भी नहीं दिखता। ऐसे सर्वत्र परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वभूत अंतरात्मा और सर्वव्यापी सर्वत्र है, फिर भी दिखता नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश बादलों में व्याप्त है पर दिखता नहीं है। इस प्रकार बताया
चेतन है, नित्य है, आकाश की तरह सर्वव्यापक है और ब्रह्म स्वरूप है। व्यापक को ब्रह्म स्वरूप भी कहते हैं ना। ब्रह्म का मतलब क्या है? व्यापक, जिसका अंत नहीं है, अनंत है। इस प्रकार हे शिष्य, मध्यम अधिकारी को सुना रहे हैं ना गुरु। कौन से अधिकारी को सुना रहे हैं? मध्यम अधिकारी। कह रहे हैं हे शिष्य, वेदांत वाक्यों में विश्वासहीन, ध्यान से सुनना, पहले वाली स्थिति है हमारी, वेदांत वाक्यों से विश्वासहीन अनेक बहिर्मुख लोग 5 कोशों में से किसी एक को आत्मा मानकर तथा मुख्य आत्म स्वरूप साक्षी से विमुख होकर रहकर जन्म मरण के चक्कर में भटकते हैं। क्योंकि बार बार अच्छे बुरे कर्मों का सिलसिला चलता है। अच्छे कर्म ऊपर ले जाते हैं। सूर्य लोक में कहते हैं भाई, चंद्र लोक से ऊपर है सूर्य लोक, द्यू लोक जिसको कहते हैं, वहाँ ले जाते हैं। और जो अपने ही पूजा पाठ सिर्फ नित्य नैमित्तिक करते हैं, ध्यान से सुनना, जो वार त्योहार और अपने मावस जो भी अपने करते हैं वार त्योहार, सिर्फ उस तक सीमित रह जाते हैं, वो चंद्रलोक तक ही जा पाते हैं। माने आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और कौन सा यान है वो भी देखो, कितनी सुंदर बात है। यान बताए हैं वो कौन से यान है जो भेजते हैं। अमेरिका भेजता है, कोई मंगल पर भेजता है, कोई चंद्रमा पर भेजता है, सूर्य पे तो नहीं जा सका कोई भी। तो ये यान है, तो ये कौन सा यान है जो चंद्रमा पे ले जाता है? पितृयान। रास्ते में पितृलोक भी आता है। जी बहुत टेढ़ा है। वाह गुरुदेव, आपकी कृपा से समझ आ गया कि भाई अगर कर्मों के इसी सिलसिले में पड़े रहेंगे, सिर्फ अपने उस दायरे तक, पूजा पाठ सकाम तक, तो आना जाना लगा रहेगा, चंद्रलोक तक गति रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग, जो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है स्वर्ग के लिए कर्म, बहुत मुश्किल है। नचिकेता ने पूछा था कि स्वर्ग जाने की मुझे वो यज्ञ बता दो, अग्नि बता दो, तो कितना विस्तार, ऐसी ईंटें हो, ऐसा हो, गिनती और इतना कुछ। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये इससे आगे की बात है। इसलिए हमें समझ हो कि जो हम वार त्योहार करते हैं वो भी करते रहो, क्योंकि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति हमने ट्रांसफ़र कहते हैं ना जिसको, उनको आगे आस्तिक बनाना है, उनको परोक्ष ज्ञान तक ले जाना है। परोक्ष ज्ञान समझते हो? परमात्मा का, कि सारे मानते परमात्मा है। केवल वेदांत साक्षात कराता है कि परमात्मा कैसा है और कहाँ है। तो ये भी तो जरूरी है ना कि परमात्मा है। तो जो परमात्मा है मानते हैं वो भी पापों से बचते हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है 5 कोशों से असंग है, इससे न्यारा है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है, ठीक है, और सर्वव्यापी है, आकाश की तरह उदाहरण दिया, और नित्य है, सदा रहता है। कल आगे लेंगे। ये बात मुझे लगता है समझ आ गई, ठीक है। आनंदमय कोश को आत्मा कहने वाले हैं, तो उसके बाद उसको 3 वर्णन किए हैं, ठीक है। एक ने जुगनू का उदाहरण दिया, 2 भाग माने, दूसरे ने 1 कर दिया, ठीक है। तीसरे ने कहा भाई कोई तो अनुभव करने वाला भी है, तो ये बात जची नहीं है, वो अनुभव करने वाला साक्षी, उसके लक्षण फिर बताए, वेदांत है। आज जाके इसको फिर से अध्ययन करना। हरिओम शांति।